बैक टू माय चैनल स्टडी विद कंचन मैम। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका की खोज किसने की थी इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए से पहले अलग अलग जो कोशिकांग है कोशिका द्रव्य के अंदर उनके बारे में पढ़ा। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य होते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो वे अलग अलग जो कोशिकांग हैं उनके बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चित्र सहित जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के बीच में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। हम विज्ञान की भाषा में प्लांट को जो पौधे हैं उन्हें हम पादप कहते हैं और जंतु कोशिका जो एनिमल सेल कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो प्लांट सेल है जिसे हम पादप कोशिका कहते हैं, उसमें जैसा कि मैंने यहाँ चित्र बना रखा है, चित्र सहित मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये चित्र जो बना है हमारा, ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। यह चित्र जो बना है हमारा एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। तो सर्वप्रथम जो पहला दोनों में अंतर हमें जैसा आप देखने से ही पता लग रहा होगा आपको कि यह आकार में बड़ा है। यह और बड़ा बन सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही बड़ा बनाया है। तो पादप कोशिका देखने से ही पता चल रहा है कि यह आकार में बड़ा होता है। जो जंतु कोशिका होती है वह आकार में छोटी होती है। तो दोनों में सबसे पहला अंतर यह हुआ कि यह आकार में बड़ा होता है और जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। दूसरा आता है कोशिका भित्ति। दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोशिका भित्ति जो कोशिका है उसका सबसे पहला भाग, जैसे जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह देख पा रहे होंगे आप कि चित्र में इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये जो पहला वाला है यह सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें, पादप कोशिका में पाई जाती है। यह इस कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, रिजिडिटी प्रदान करती है, जो कि एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो यह जो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में, जो कि हमारी एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल जो जंतु कोशिका में है, कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा अंतर यह हो गया। अब तीसरा अंतर हम देखेंगे रिक्तिका। रिक्तिका को हम इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल जो खाली जगहें होती हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों चित्र में कि खाली जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये इतना बड़ा सा खाली जगह है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। तो किसमें ज्यादा, इसमें देखिए सिर्फ थोड़ी सी, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें या तो रिक्तिका छोटी होती है या फिर नहीं होती है। तो हमने यहाँ लिख रखा है रिक्तिका जो है एनिमल सेल जंतु कोशिका में नहीं होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। चित्र से भी आप देख पा रहे हैं कि रिक्तिका एनिमल सेल में बहुत छोटी है और प्लांट सेल में बड़ी है और ज्यादा है। इतनी ज्यादा जगह है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं किसमें, पादप कोशिका में। जो प्लांट सेल हमारा है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि जैसे हमने ये पत्ता ले रखा है, मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, आप एक से भी समझ सकते हैं। अगर हमने इसमें से कोई एक पत्ता अगर तोड़ दें तो आप देखिए इसमें प्लास्टिड्स, ये येलो, पीला है, हरा है, मीन्स बहुत कलर है इसमें। तो ये जो ग्रीन कलर है इसे ही हम हरित लवक कहते हैं। यह सिर्फ किसमें पाया जाएगा, पादप। जैसे मेरा ये हाथ है, एक जंतु कोशिका, हम एनिमल के अंदर आते हैं, लेकिन यह पादप कोशिका है, इसमें हरापन है। हमारे शरीर में कहीं हरापन नहीं है। तो जो हरापन सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। यह जो हरित लवक है पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। तो हम यहाँ एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं जिन्हें हम हरित लवक कहते हैं। ठीक है। अब आइए पांचवा अंतर हमारे दोनों कोशिका के अंदर कि गोल्जी काय। जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय, ये देखिए यहाँ पे गोल्जी
जाता है पादप सेल में। जो गोल्जी कार्य, जिसे हम इंग्लिश में गोल्जी बॉडीज कहते हैं, गोल्जी कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज, लेकिन वह डिप्टियोसोम के रूप में वह गोल्जी कार्य पाया जाता है किसमें, पादप सेल में, पादप कोशिका में। जो पादप कोशिका में गोल्जी कार्य को हम डिप्टियोसोम के नाम से जानेंगे, लेकिन उस गोल्जी कार्य को हम उसके जो नाम है उसे हम गोल्जी कार्य, गोल्जी बॉडी के नाम से ही उपस्थित होता है किसमें, जंतु कोशिका में। तो हम कह सकते हैं जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी या गोल्जी कार्य के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन वही गोल्जी कार्य हमारे पादप कोशिका में डिप्टियोसोम के नाम से जानी जाती है। छठा अंतर है कि हमारी जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में सेंट्रोजोम अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, कहीं आपको सेंट्रोजोम नहीं दिख रहा। सेंट्रो से नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल में होता होगा। यहाँ देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, सेंट्रोजोम, ये दोनों हमारे सेंट्रोजोम हैं। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। इस तरीके से हमारे जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो अंतर मैंने बता दिया, और बाकी चीजें जो कोशिका के अंदर है वे तो दोनों में पाई जाती हैं। तो मैंने अंतर बताया, अब कुछ जो दोनों में समांतर है वो बता दूं। जैसे कोशिका झिल्ली, यह कोशिका, ये पहला वाला तो कोशिका भित्ति था, इसके बाद ये बीच में जो है कोशिका द्रव्य है, ये देखिए कोशिका झिल्ली, लास्ट वाला जैसे इसमें भी कोशिका झिल्ली है, ये दोनों में पाए जाएंगे। ये देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली कहिए। ये पहला वाला जो भाग है, इसमें ये जो लास्ट वाला भाग है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाद ये देखिए इसको हम केंद्रक कहते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर किनारे आता है, यहाँ बीच में सेंटर में है केंद्रक। केंद्रक के अंदर ये जो छोटा सा इसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। तो हमने यहाँ दिखा रखा है केंद्रिका। फिर इसी तरह से रिक्तिका, देखिए बताया ही मैंने जो अंतर था। आगे आता है कोशिका द्रव्य। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये द्रव्य है, यही कोशिका द्रव्य है। इन्हीं कोशिका द्रव्यों के बीच में देखिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर उसके बाद हमारे न्यूक्लियस भी है और ये वैक्यूल भी था। इसमें देखिए यह भी जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य है। इसको इसलिए हमने दोनों में दिखा रखा है कि कोशिका द्रव्य दोनों में है। इस कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे बहुत से जो है इसमें कोशिकांग आते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने लिखा है, ये है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज है। इसमें भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कार्य है ना, इस और ये न्यूक्लियस है जो हम केंद्रक कहते हैं। तो ये सभी जो कोशिका द्रव्य के अंदर आते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव बैग का काम करता है। यह पाचन तंत्र को पाचन क्रिया कराता है लाइसोसोम, इसलिए इसे हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर हम थोड़ा सा जो इसमें हमने नहीं बताया था, हरित लवक जो दोनों में अंतर था इसमें आप देख सकते हैं। हरा जो मैंने बताया हरित लवक कहते हैं, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों आज हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में चित्र सहित अंतर को स्पष्ट किया। हमने आपको पौधे का पत्ता भी दिखाया। आशा कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।